मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग। जब भी आप कोई एसेट्स परचेज करते हो तो उसकी इंस्टॉलेशन यानी उसको लगाने के खर्चे प्लस उसके ऊपर जो भी वेजेस ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होता है आप उसे उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हो। बट अगर यही एक्सपेंस आपने किसी गुड्स पे किए हैं, एसेट पे नहीं किए, तो दैट केस आप कैरीज वर्ड नाम देकर कैरीज दे उसको प्रॉपर वर्ड देंगे क्योंकि वो कैरीज है, तो आप उसे अलग से डेबिट करेंगे। मतलब अगर आपने गुड्स परचेज किया और गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर है तो वो एक्सपेंडिचर के नाम से अलग से शो होंगे क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट होगा। बट कोई एसेट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, तो दैट्स वाई वो एक्सपेंडिचर नेचर का नहीं रहता। इस बात को हम कैसे समझते हैं, हम इस बात को थ्रू एग्जाम्पल समझेंगे। Illustration 16. Journalize the following items in the books of Radha, Kamar and Sons, giving suitable narration. Bought goods from Nilesh, cash, also paid 1000 for their carries. एक तो गुड्स परचेज की और उसको लाने का जो एक्सपेंडिचर हुआ कैरीज, और जब भी परचेज पे कैरीज होती है तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैरीज इनवर्ड, और जब सेल पे होती है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कैरीज आउटवर्ड। तो याद रखना, परचेज के लिए कैरीज इनवर्ड और सेल के ऊपर कैरीज आउटवर्ड। तो पहले बात कर रहे हैं हम परचेज के ऊपर, ये एक्सपेंडिचर हुआ है तो परचेज तो डेबिट होनी ही होनी है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है परचेज एक्सपेंस, और कैरीज भी अलग से डेबिट होगी। और टू कैश, एक तो ये गया और एक ये गया, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट 50, कैरीज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 1000, टू कैश। मैं यही आपको समझाना चाहता था, जब आप गुड्स परचेज करते हो गुड्स के ऊपर कोई कैरीज होगी तो वो सेपरेट शो करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, पेड टू सीता 9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यू। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सीता को इतनी पेमेंट की है तो कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश तो होगा क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। रिसीवर कौन है, सीता, तो सीता क्या हो जाएगी, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, सीता डेबिट, टू कैश, टू डिस्काउंट, रिसीव। नॉर्मल सी एंट्री थी ये पहले वाली। ये देखते हैं, परचेज ए मशीनरी बाय गिविंग अ चेक एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेज ऑन इंस्टॉलेशन। अब आपने क्या परचेज किया बेटे, मशीनरी, और ऊपर जो फर्स्ट थी उसमें गुड्स खरीदी थी तो गुड्स के एक्सपेंस अलग से शो किए थे। लेकिन जब मशीनरी परचेज करते हो तो मशीनरी का ये जो एक्सपेंस है वो अलग से शो नहीं होगा, वो मशीनरी की कॉस्ट में प्लस हो जाएगा। यानी अब आप मशीनरी अकाउंट जब डेबिट करोगे, क्योंकि मशीनरी काउंसिन है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट होगा, तो 325 एक साथ देखा जाएगा। और जितना आपकी जेब से चेक गया टू बैंक क्रेडिट कर दो क्योंकि बैंक गिवर होगा, और जितना कैश गया उतना कैश कर दो। यानी एंट्री क्या बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट से। यहाँ पे एक्सपेंडिचर अलग शो नहीं किया हुआ, सिर्फ गुड्स के केस में एक्सपेंडिचर अलग शो होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, जितनी पेमेंट चेक से की वो टू बैंक, और जितनी पेमेंट कैश में की वो टू कैश। तो ये टॉपिक था इसके अंदर जो कि आप इजीली कर सकते हो। इसके अलावा मैं लास्ट एंट्री और डिस्कशन कर देता हूँ। पेड 2500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। ये फर्नीचर हमारे पास पहले से ही था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, हमने कुछ ख़रीदा नहीं है। तो उस केस में जो रिपेयर का एक्सपेंडिचर हुआ वो रिपेयर के नाम से ही डेबिट होगा। यहाँ एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। बाई चांस आपने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी और उसके ऊपर कोई खर्चा किया हो तो भी आप मशीनरी को ही डेबिट करेंगे क्योंकि आपके लिए तो वो मशीनरी फर्स्ट टाइम है ना। जैसे ये एंट्री है, परचेज एन ओल्ड मशीनरी एंड स्पेंड 5000 ऑन इट्स कैरीज एंड 20,000 ऑन इमीडिएट रिपेयर एंड एंटायर पेमेंट इज मेड बाई चेक। तो आप सबके लिए मशीनरी वर्ड लिखेंगे, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,25,000 और पेमेंट किससे हुई, टू बैंक से। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी कोई एसेट खरीदेंगे एसेट के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, बट गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स के केस में आप एक्सपेंडिचर को अलग से डेबिट करेंगे। एक तो ये टॉपिक था, एक नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी ड्राइंग इन गुड्स। पहले हम करते थे कैश विड्रू फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, लेकिन अब गुड्स विड्रू फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। तो बिजनेस से गुड्स निकाली गई हैं पर्सनल पर्पजेज के लिए। तो एक तो हो गया ड्राइंग तो आपको पता है होता है डेबिट, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग मैं पीछे समझा चुका हूँ। वैसे तो परचेज होता था एक्सपेंस, तो तुम डेबिट करते थे बेटे, लेकिन अब आप ये देखो परचेज, आप गुड्स बिजनेस में से जा रही हैं तो आपको परचेज को कम करना है।
तो आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिज़नेस में से गुड्स डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जा रही हैं, तो आप परचेज को डेबिट ना करके क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ गए बेटे? जब आप कैश में ड्राइंग करते थे तो एंट्री होती थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। जब आप गुड्स निकाल के ले गए फॉर डोमेस्टिक पर्पज, एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमारी नेक्स्ट एंट्री है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तो इसमें दो अकाउंट है बेटे, कौन से, एक तो चैरिटी और दूसरा वही परचेज या गुड्स। चैरिटी जस्ट लाइक आपके लिए लॉस है, एक्सपेंस है, तो आप इसे तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग करेंगे डेबिट। और परचेज आपकी गुड्स बिजनेस में से जा रही हैं तो आप इसे करेंगे क्रेडिट, आपकी गुड्स कम हो रही हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। मैंने इसे रिटर्न नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने सप्लायर को वापसी थोड़ा ना किए हैं गुड्स, मैंने तो जस्ट जो मेरे पास गुड्स आई थी उसे चैरिटी फॉर्म में किसी और को दे दिया। तो चैरिटी यानी लॉस को डेबिट कर दिया और परचेज को कम कर दिया। परचेज जब आती थी, खरीदते थे जब गुड्स, तो डेबिट होती थी, जब कम हो रही है तो परचेज को आप क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, तो नेक्स्ट एंट्री है बेटे हमारे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यहाँ पे दो अकाउंट हो गए, फ्री सैंपल और परचेज। अगर आप किसी को फ्री सैंपल के लिए गुड्स दे के आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। तो एक तरह से ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये तो होगा डेबिट नॉमिनल के अकॉर्डिंग। और वही बात आप किसी को गुड्स दे के आ रहे हो तो बिजनेस में से गुड्स जा रही हैं तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे, एज इट इज़ गुड्स फॉर्म में ये जा रही हैं, तो ये डेबिट ये क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो बेटे आज हमने ये तीन एंट्री अभी तक करी हैं। ड्राइंग की थी गुड्स में तो टू परचेज, चैरिटी में दी थी चैरिटी टू परचेज, फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। तीनों ही केसेस में गुड्स को कम किया है क्योंकि गुड्स एज इट इज़ जा रही हैं बिजनेस में से। हमारी नेक्स्ट एंट्री है बेटे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या थेफ्ट, यानी गुड्स चोरी हो गई या आग लग गई। तो एक तो ये लॉस हो गया, तो लॉस नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटे, डेबिट, क्योंकि लॉस नॉमिनल में आते हैं। और परचेज यानी गुड्स यहाँ भी कम हो रही हैं तो यहाँ पे गुड्स क्या होंगी, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर और थेफ्ट, जो भी रीज़न है, अगर फायर लगी या थेफ्ट हुआ, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री होगी। इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मान लो हमारी 10,000 की गुड्स लॉस बाय फायर हुई। अगर हमने इसका इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो हम जस्ट इस लॉस को ख़त्म करके P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं, हम एंट्री कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। लेकिन मोस्टली जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसका इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगोगे, आप इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना लोगे, तो आप एंट्री करोगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, क्योंकि कल को आपको इससे पैसे लेने हैं। और अगर आपने पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मांग दिए तो आप इस लॉस को कैंसिल कर दो, क्योंकि अब आपको लॉस तो हुआ ही नहीं। तो एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर। हमने इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 मांग ली। दोबारा बता रहा हूँ बेटे, लॉस हुआ तो ये एंट्री की, लॉस बाय फायर टू परचेज, ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग सोच ली। लेकिन अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करो, क्योंकि वो आपकी डेटर बन गई, आपने उनसे पैसे लेने हैं। आप इस लॉस को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। थर्ड एंट्री, और जब ये क्लेम पास हुआ, मान लो उसने हमें सिर्फ 6,000 दिए, बाकी 4,000 नहीं दिए, तो इस केस में बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन हो, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट 6,000। बट इंश्योरेंस कंपनी को ख़त्म तो हम पूरे से करेंगे, टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000। यानी यूँ कह सकते हैं 10,000 लेने थे बट 6 मिले, 4,000 जो नहीं मिले वो अगेन हमें लॉस हो गया। उसके लिए आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कुछ बुक में प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे बेटे एक वर्ड दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। तो आपकी ये दोनों ही एंट्री सही मानी जाएंगी। तो इन तीन एंट्रियों को खास तौर पे ध्यान में रखना। लॉस बाय फायर, थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, जब लॉस आग लगने की वजह से या चोरी होने की वजह से लॉस को डेबिट किया, गुड्स कम हो गई। फिर इंश्योरेंस करवा रखा था तो लॉस को कैंसिल कर दिया।
लेकिन जब हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने की बारी आई तो 10 में से 6 ही दिए, बाकी 4000 का दोबारा लॉस हो गया, तो उसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या पी एंड एल अकाउंट से आप चार्ज कर देंगे। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट।